औकात दिखा दी। लिटरली आज जो हुआ है ना, औकात दिखा दी। मैं कह रहा हूं कई लोगों की तो अकड़ निकाल दी। और भाई साहब ऐसा पटखनी दी है, ऐसी पटखनी दी है जो देखकर दिल खुश हो गया। मैं मानता हूं साउथ सिनेमा डोमिनेट कर रहा है, साउथ सिनेमा बिजनेस अच्छा कर रहा है, साउथ की ऑडियंस अपनी फिल्मों को लेके बहुत लॉयल है। साउथ जो ऑडियंस है ना, फैंडम उनका बहुत तगड़ा होता है। डे 1 डे 2 डे 3 के ऊपर तो भर भर कर जाते हैं और ये 3 दिन के अंदर ही फिल्म्स का बजट निकाल कर दे जाते हैं। और आजकल जो साउथ डायरेक्टर्स छाए हुए हैं और जो साउथ के डायरेक्टर्स के पास समझ है ना, मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में है कोई ऐसे डायरेक्टर जितनी ज्यादा समझ साउथ के डायरेक्टर्स को है, जितनी नॉलेज है। जो आजकल साउथ के डायरेक्टर्स क्राफ्ट बना रहे हैं, लार्जर देन लाइफ फिल्में बना रहे हैं। और अगर हम मलयालम सिनेमा देख लो तो वो भी आजकल तो भाई ऐसे छाए हुए हैं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं क्लास सिनेमा बनाते थे, आजकल वो भी मास में उतर आए हैं। और मास में भी ऐसे उतर कर आए हैं, सीधा का सीधा डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं हिंदी ऑडियंस को। हिंदी ऑडियंस तड़रा रही थी, इधर उधर भटक रही थी, कहीं नहीं कुछ मिल रहा था उसको। फाइनली 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 कुछ आया ऐसा जो हिंदी ऑडियंस की छाती पे ठंडक बढ़ी। और भाई उनको लगा कि हाँ कुछ है जो हम पैसा खर्च कर कर जा सकते हैं। ये वो फिल्म है जो 100 करोड़ रुपए नेट लेकर आ सकती है डे 1 के ऊपर। देखो किंग है, फिल्म का नाम किंग था। अगर थोड़ा सा भी हल्का इससे टीजर होता ना, तो सच बता रहा हूं पब्लिक इसको इतना लताड़ती ना कि डे 1 के ऊपर इसकी हालत खराब हो जाती। पर सिद्धार्थ अंत ने कहा हमने टाइटल तो किंग दे दिया है। अब किंग टाइटल देने से सिर्फ और सिर्फ हमारा काम खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारा काम और बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, लायबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस के। हाँ भाई, ऑडियंस को हमें कुछ ऐसा देना है जो टाइटल जो हमने दिया है ना, उस टाइटल के साथ हर चीज प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई हो जाए। और वो जो 1 मिनट और 12 सेकंड यानी कि 72 सेकंड्स, वो जो 72 सेकंड का खेल था ना, उसने सारी गेम चेंज कर दी। आज आप देखो तो हिंदी ऑडियंस फिर से यूनाइट हो गई, एक साथ हो गई। और उन सब ने मिलकर ना जो सपोर्ट दिखाया है किंग के टीजर को, उसको देखकर दिल खुश हो गया। और एक बात तो है कि हिंदी ऑडियंस कहती है हमें कंटेंट ला कर दो, पैसा हम खर्च करेंगे, टिकट हम खरीदेंगे, आपको बिजनेस भी करवा कर देंगे। जब हम साउथ की फिल्मों को करवा कर देते हैं तो हम बॉलीवुड की फिल्म को क्यों नहीं करवा कर देंगे। एक तबका ऐसा रहा जो भाई छोटी छोटी चीजों को देखते हुए कमियां निकाल रहा है कि भाई टीजर में ये है, वो शाहरुख खान की जो भाई ड्रेस है, वो जो इन्होंने मस्टर्ड कलर की जैकेट पहनी हुई है, शैकेट पहनी है, अंदर ब्लू कलर की शर्ट है, फिर नीचे भाई ब्लू कलर की पैंट है, वो एक दिखा रहे हैं कोई ग्लिम्स कि उस बंदे ने ये पहनी है। तो इसका मतलब उसको कॉपीराइट करा लेना चाहिए था कि मस्टर्ड कलर की अगर किसी ने जैकेट पहन ली है तो दूसरा बंदा कोई पहन नहीं पाएगा। ऐसे तो ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, येलो, ये तो भाई चलता ही रहता है। तो अब कपड़ों के ऊपर भी लेकर लोग अब कह रहे हैं कि भाई देखो किंग खान कॉपी निकला, ये तो कॉपी निकला। भाई साहब मैं क्या बोलूं यार। पर दूसरी तरफ एक बात है कि भाई अब जो है ना जंग छिड़ चुकी है कि यहां पर संदीप रेड्डी वांगा, यहां पर सिद्धार्थ आनंद। मैं आपको बता दूं भाई, देखो सिद्धार्थ आनंद अपनी जगह पर सही है, पर संदीप रेड्डी वांगा के पास जो फिल्म की नॉलेज है और जो क्राफ्ट कहने का तरीका है, जो सीन्स को एग्जीक्यूट करता है और जो इमोशनल चीजें लेकर आता है ना, संदीप रेड्डी वांगा उसमें टॉप है, टॉप। और इतने ऊपर है कि कई बार ऐसा लगता है जो इमोशनल चीजें संदीप रेड्डी वांगा लिखता है, जो म्यूजिक बनाता है और जो भाई एक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट करता है ना, उसमें तो कई बार ऐसे लगता है मेरे को सिद्धार्थ आनंद क्या, वो तो राजा मौली से भी कई बार मेरे को ऊपर लगते हैं। क्योंकि आप अगर देखो कबीर सिंह ले लो, अर्जुन रेड्डी ले लो, या फिर इसके बाद आई एनिमल ले लो, तो भाई उधर इमोशंस था, बाप बेटे का इमोशंस, उधर वो प्रीति के साथ प्यार, मतलब वो दिखाते हैं ना तो कोई फिल्टर नहीं रखते हैं, कुछ भी अप डाउन नहीं, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसीलिए ही संदीप रेड्डी वांगा सिर्फ 3 फिल्मों के बाद सबसे हॉट डायरेक्टर है, सबसे हॉट प्रॉपर्टी है संदीप रेड्डी वांगा। संदीप रेड्डी वांगा का किसी फिल्म के साथ जुड़ना एज ए डायरेक्टर, वो फिल्म पहले से ही ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में जाकर खड़ी हो जाती है, पब्लिक इतना प्यार करती है। अब उस दिन एक ऑडियो अनाउंसमेंट आया स्पिरिट का, उसके अंदर किसी का कुछ नहीं दिखा,
पर इस बंदे की खासियत इतनी है कि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू ही उन्होंने दिखा दिया ये फिल्म कितनी पावरफुल होने वाली है और प्रभास का कैरेक्टर कितना सॉलिड होने वाला है। तो जो लोग भाई ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है, हर डायरेक्टर का एक फिल्म बनाने का तरीका होता है। सिद्धार्थ आनंद एक्शन में माहिर है, स्टाइल में माहिर है, एटीट्यूड ऑरा दिखाने में माहिर है। दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा रिश्ते दिखाने में माहिर है, बाप का बेटे से या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। और दूसरी तरफ अब जो स्पिरिट आ रही है ये किस रिश्ते के ऊपर होगी। देखो इनकी फिल्में रिश्ते होते ही होते हैं, किस रिश्ते के ऊपर होगी, क्या बुनियाद होगी, वो जब आएगी तो पता लगेगा। पर दोनों डायरेक्टर्स का ना स्टाइल बहुत अलग है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई किंग कॉपी निकला, कहीं कुछ कॉपी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल है। और भाई ऐसा है जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा। देखो शाहरुख खान को आज तक, एक बार पहले अटली ने प्रेजेंट करा था इतना सॉलिड, जो भाई पूरी दुनिया हिल गई थी। और अटली ने ही बोला था कि मैं पहले सिर्फ 8 करोड़ लोगों के लिए फिल्म बनाता था, अब मैंने 140 करोड़ लोगों के लिए फिल्म बनाई है। तो वो भी समझते हैं शाहरुख खान के फिल्म में आने से उनकी फिल्म की अहमियत, उनकी फिल्म की भाई रीच बहुत बढ़ गई है। पहले एक स्टेट के लिए बनती थी, अब पूरे देश के लिए बनी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रभास की, तो प्रभास बहुत बड़े स्टार हैं। उनका किसी फिल्म में होना डे वन के ऊपर 200 करोड़ ऐसे है जैसे किसी और एक्टर के लिए डे वन के ऊपर 20 करोड़। प्रभास की फ्लॉप फिल्मों का बिजनेस इतना होता है जो बड़े बड़े स्टार की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का नहीं होता। तो प्रभास का स्टारडम बहुत बड़ा है, मानता हूं इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार है। पर दूसरी तरफ जो भाई आज ओवरसीज के अंदर हमारी फिल्में पैसा कमाती है ना, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शाहरुख खान को जाता है। शाहरुख खान ने ओवरसीज मार्केट खोली है, वहां पर जाकर मार्केट बनाई है। वो कहते हैं ना, नींव रखने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि बिल्डिंग खड़ी करने वाला। तो शाहरुख नींव है, नींव ओवरसीज की। तो वो ग्लोबल सुपरस्टार है। और शाहरुख को कितने ज्यादा सम्मान मिले हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से या फिर बाहर के देशों से, इसका आइडिया कोई नहीं लगा सकता। और शाहरुख का 32 साल का करियर हो गया है। इतने लंबे करियर में वो टॉप पे रहना, बड़े बड़े एक्टरों से मुकाबला करना, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उनके लेवल के ही 4-5 एक्टर हैं। एक तो आमिर सर हो गए, सलमान हो गया, फिर अजय हो गया, फिर अक्षय हो गया, फिर उसके नीचे ऋतिक आ जाते हैं, फिर रणबीर कपूर आ जाते हैं। अगर आप देखो तो हर एक्टर से शाहरुख का मुकाबला होता है। ये नेक्स्ट शाहरुख हो सकता है, ये नेक्स्ट शाहरुख हो सकता है, पर हो कोई नहीं पाता। जैसे भाई साहब एक प्रभास है, अनोखा शाहरुख खान है। शाहरुख खान एक ही बार आया है और एक ही बार आएगा। और उन्होंने वो जो बात कही थी ना, आई एम द लास्ट स्टार, वो सही में है। पर प्रभास इतने छोटे करियर में भी वो बॉक्स ऑफिस को जीत चुके हैं, पब्लिक का दिल जीत चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं प्रभास के फैंस नहीं है, प्रभास की फैन आर्मी है। तो दोनों अपनी जगह करेक्ट है और दोनों ही सॉलिड है। पर एक बात आज बहुत अच्छी लगी, आज जो जनता यूनाइट हुई है, खास करके हिंदी बेल्ट, और भाई किंग को सपोर्ट किया है ना, वो देखकर दिल खुश हो गया है। और इससे एक बात साफ है, इनको कंटेंट चाहिए, चाहे वो तमिल से आए, चाहे तेलुगु से आए, चाहे कन्नड़ से आए, चाहे मलयालम से आए, बस इनको कंटेंट जरूरत है। इसलिए बोलता हूं सबसे लॉयल ऑडियंस भी हिंदी की है, जो वो तमिल की फिल्मों को, तेलुगु की फिल्मों को, कन्नड़ की फिल्मों को, मलयालम की फिल्मों को पैसा कमा कर दे सकती है, तो क्या अपनी फिल्मों को कमा कर नहीं दे सकती। तो जो लोग संदीप रेड्डी वांगा और भाई संदीप सिद्धार्थ आनंद को कंपेयर कर रहे हैं ना, बनता ही नहीं है। दोनों का अलग स्टाइल है। इतना दम है दोनों डायरेक्टर्स में कि अगर फुल पोटेंशियल पे काम कर ले तो इनके लिए 1000 करोड़ कमाना कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपकी नजर में क्या है, अगर गलती से क्लैश हो गया, वैसे क्लैश होने वाला नहीं है। स्पिरिट 2026 में मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि इस प्रभास की ऑलरेडी 2 फिल्में हैं, एक फौजी और एक राजा साहब। मुझे नहीं लगता स्पिरिट आएगी। अगर गलती से प्रभास की चाहे फौजी के साथ चाहे स्पिरिट के साथ किंग का क्लैश हो गया, तो कौन जीतने वाला है, अपने फेवरेट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और लाइक करते हो तो हाइप का बटन है उसको दबाया करो भाइयों दोस्तों, वो दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।